जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल। ये वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है चैप्टर 1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन होगा, है ना। पहला क्वेश्चन का जितने भी प्रश्न है 1.1 में सारे प्रश्नों का हल देख लेंगे इसमें। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। पहला 135 और 225 है। चलिए इसे हम सोल्यूशन करते हैं इसका, है ना। पहला जो है पहला है ये 135 और 225 का। देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको किस विधि से बनाना है, तो आप कहिएगा यूक्लिड विभाजन से। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इतना हो गया। अब कितना में देना है, 225 में देना है 135 को ना। देखिए पहले आपको जो बड़ा वाला है वो लिखना पड़ेगा 225, उसके बराबर के बाद छोटा वाला। क्यों, ये क्यों लिखना है ये भी देख लीजिए। इसमें होता क्या है, इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या शेष कर दीजिए चलेगा, ठीक है जी। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसलिए जो बड़ा है सबसे पहले वो लिखिए। तो 225 इसका भाज्य है। भाजक कितना है 135। अब बीच में क्या सिंबल होगा, गुना का ना, तो गुना का रखिए। रुकिए समझिए बातों को। हम रफ सेक्शन ऑन करते हैं। देखिए इसमें 225 में आपको एचसीएफ निकालना है इसका। तो 225 में कितना से लगाना है आपको, 135 से लगाना है। कितना बार में लगेगा, एक बार में 135 लग जाएगा। दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, वो तो नहीं लगेगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको, घटा देना है। तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। घटा के देख लीजिए आप, 90। अब यही लिखना है आपको, 135 को कितना से गुना किए, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये होता है भाज्य। ये जो शुरुआत देख रहे हैं ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ठीक है। और ये होता है शेष, यानी शेषफल, ठीक है। तो देखिए 135 क्यू का मान कितना है, यहाँ पे क्यू का मान 1 है, और शेष कितना बच गया है 90। कितना बचा है 90। यानी फिर 90 में कितना से लगाना पड़ेगा, 135 से। दोनों तरफ घर बीच में बड़, है ना। जो दोनों तरफ क्या होगा, घर होगा, बीच में जो बड़का रहेगा वो लिखिएगा आप। 90 में कितना, 135 में 90 से लगाना है आपको। तो फिर लिख लीजिएगा यहाँ 135, यहाँ 90 से लगा रहे हैं आप। कितना बार में, तो 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा 90। कितना बचेगा 45, 45। लिखिए ना, 90 को कितना से लगाए हैं, एक बार में। कितना शेष आया है 45, 45। आपको जैसा ही मेथड से बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड जो होता है यही होता है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसका देख लो, यहाँ हो गया 135, 90, 45 आ गया यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, इसमें आपको फिर से देना है कितना में, 90 में। 90 में कितना, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों जाएगा कट। यानी 190 में फिर से देंगे हम कितना से, 45 से। कितना बार में, दो बार में। शेष कितना आएगा 0। इसका एचसीएफ कितना आ गया, जल्दी बताइए एचसीएफ कितना हो गया। जो आपका, सुनिए एक बात समझिए, जो भाजक होता है और लास्ट में 0 हो, और जो भाजक का अंतिम वाला ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी जो सवाल को हल कीजिएगा और जो अंतिम में भाजक आएगा और जिसके लास्ट में 0, वही एचसीएफ होता है। कितना हो गया इसका एचसीएफ, बराबर ठीक आएगा 45, 45 हो गया इसका आंसर। चलिए पहला था। दूसरा देख लीजिए इसी का। इसका दूसरा देखिए क्या था कि 196 और 38,220, 196 और 38,220। चलिए किससे जाइएगा, सेम मेथड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए कितना है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। वो बार बार नहीं लिखेंगे, भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये बार बार नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए 38,220 है, और बी का मान कितना है 196। और एक बता देते हैं आपको, 196 में जब 195 से भाग दीजिए तो ये पूरा कट जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा, 195 बार में। कितना बचेगा 0। इसका एचसीएफ कितना आ गया डियर, तो बराबर के ठीक अंतिम में 0 वाला, तो कितना हो गया ये वाला ना, कितना आ गया 196 हो गया इसका आंसर। यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। कहता है 867 है और 255 है, 867 और 255। इसमें देखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा धीमे बताएंगे ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है जी। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बी है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ा वाला हो तो पहले लिखते हैं, इतना ही समझा दिए, 2 सवाल में आपने देख लिया होगा। और बी का मान कितना है डियर, 255।
बीच में क्या है क्यू, तो आपको निकालना है, ये समझा दिए थे सवाल में आपको। चलिए थोड़ा सा आप सबसे नीचे ऑन करेंगे हम। देखिए तो कितना में लगाना है आपको, 867 में, यानी दोनों तरफ घर, बीच में बर, जो बड़का होता है बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्या होना है 255, कितना बार में लग जाएगा, यानी 2.5 3, हाँ 3 बार में लग जाएगा आपको। चलिए 3 बार में लगाइएगा तो 15 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 15 16 के 6 हासिल एक हो जाएगा, 2 6 1 7 हो जाएगा, घटाइएगा 102 आएगा, कितना आ जाएगा 102, यानी कितना बार में लगाया आपने 3 बार में, कितना शेष बचा है 102। पहला वाला जो होता है वो भाज्य होता है, जिसको हम अपने भाषा में ए डिनोट करते हैं। इस जो दूसरा वाला होता है ये बी होता है, और तीसरा वाला जो होता है ये क्यू होता है, और ये जो होता है आर होता है, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, फिर से ये वाला रॉ को थोड़ा सा आगे करना है ना, एससीएफ आता होगा आपको। अब कितना देना है यहाँ पर 255, कितना बार में, तो आप चेक करना है आपको, पढ़ के देख लेना है यहाँ पर कितना बार में, 2 बार में लग जाएगा ना, कितना आएगा 204, कितना बचेगा 51 बच जाएगा। लिख दीजिए बात, जो बड़ा वाला है सबसे पहले यहाँ वाला जो ये वाला होता है पहले लिखाता है, यानी इस बार जो बी होता है वही ए बन जाता है, तो 255। अब बराबर दोगे कितना 102, कितना बार में आया है 2 बार में, कितना शेष बचा है 51। चलिए फिर क्या आएगा 102, अब यहाँ पर कितना आएगा 51, कितना बार में वो तो बना के देखेंगे, कितना बार में पीछे वाला उतारेंगे तो 102, 51 दूनी 102, 2 बार में कैंसिल, कितना बार में 2 बार में गुना किया, शेष कितना आ गया 0। एससीएफ कितना हो गया इसका, एससीएफ कितना निकल गया इसका 51 हो गया इसका एससीएफ, ठीक है। एससीएफ इसका मौसा कितना आ गया 51। तीसरा सवाल देखिए, कहता क्या है, कहता है किसी परेड में 16 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, अधिकतम यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वो मार्च कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इस सवाल को वैसे ही बनाना है जैसे बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ये, है ना। देखिए आपको करना क्या है, वैसे ही लिखना जैसे लिख रहे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन किससे, एल्गोरिथम से। देखिए क्या लिखा हुआ है सर जी, सुनिए ना, क्या कीजिएगा, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है आप जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन है 616 है, लिख दीजिए ना, कितना लगाना है 32 से, आइए ऐसे ही निकलेगा। देखिए और रफ सेक्शन ऑन कर लीजिए, 616 में कितना से देना है 32, इसी को बोलते हैं दोनों तरफ घर, बीच में जो बड़का होता है वो बॉर्ड, है ना। कोई भी सवाल बनाइएगा तो यही होता है ट्रिक, दोनों तरफ घर और बीच में बॉर्ड, है ना। 32 लगाइए, कितना बार में लग जाएगा, 32 को 19 बार में कीजिएगा तो 608 आएगा, 32 को 19 बार कीजिए कितना आएगा 608 आएगा, कितना बच जाएगा 8। चलिए तो 32 गुने 19 प्लस में कितना आ गया 8, है ना। ये वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है, 12 बता रहे हैं आपको हम। अब जो बड़ा है वो लिखिए 32 इसमें का, ये भाज्य, इसमें भाजक जो होगा भाज्य हो जाएगा, और शेषफल जो होगा ये भाजक हो जाएगा। यहाँ 8 कितना बार में, यहाँ 32 उतार देंगे, 8 चौक 32, कितना बार में 4 बार में हो गया कैंसिल, तो 8 गुने 4 प्लस में हो गया 0, एचसीएफ इससे कितना आया। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए आप, क्या कहता है चौथा सवाल, देखिए तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी एक बार आपको 3m प्रूव करना है, 3m1 प्रूव करना है, बस वही सवाल करेंगे जैसे अब तक प्रूव करने आए हैं, है ना, और करते आए हैं। देखिए किसे माना कि, है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो b बराबर इस बार कितना के रूप में है, इस बार कितना के रूप में है, तो इस बार 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है, तो b का मान कितना हो जाएगा 3। अच्छा r बताइए r का मान कितना होगा, तो इसमें 0 इसमें 1, यानी 0,1 होगा। अब कीजिए किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, है ना। देखिए a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, a का a और b का मान कितना 3, q का q रहेगा, r का मान कितना है इस बार 0, r का मान 0, ये सवाल का मेन पॉइंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना आ गया 0, इसमें एमओम नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, इसमें करेंगे दोनों तरफ क्या कह रहा है सवाल समझ लिए ना, करने का पूर्णांक का वर्ग कहा है, वर्ग देखिए यहाँ दिख रहा होगा वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा इधर,
ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए का ए स्क्वायर और 3 का करेंगे तो 9q स्क्वायर, 0 का 0 होता है। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और इसमें देखिए अब एक चीज करना है, यहाँ इसमें एक कॉमन लेना है ना। तो क्या करना है, देखिए ए का ए स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें से कितना कॉमन लीजिए, 3 निकालेंगे, 3 तिया 9, क्योंकि हमको 3 पुराना है तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर लिखिएगा यहाँ, जहां जहां 3q स्क्वायर बराबर m हो, क्या हो, m हो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा m, तो ये हो गया 3m। अच्छा पुनः लिखेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः ए बराबर 3q और m की जगह इस बार कितना होगा, सॉरी r की जगह कितना होगा, इस बार 0 था तो इस बार कितना होगा, क्यों 1 पुराना है तो 1 हो गया, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ए का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे 3q स्क्वायर प्लस, है ना, 2 होगा 2 3q 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ये होता है, 3 का 9q स्क्वायर होता है, प्लस 3 दूनी 6q होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ए स्क्वायर, अब इसमें से क्या करेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं, 1 को हटा दीजिए तो बचेगा 9q स्क्वायर और प्लस 6q। इसको हमको बताए थे कि 1 को हटा लीजिएगा, ए स्क्वायर क्योंकि वो 3m प्लस 1 पुराना है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q। क्या किया इसमें से 3 कॉमन ले लिए हैं और कितना था बाद में 1। अब जहां पर ए बराबर, जहां पर हम लिख सकते हैं एक चीज और, यहाँ लिख सकते हैं आप, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है, तो 3 का 3 और ये क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m और प्लस 1 का 1 हो गया। ये प्रूफ क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि विधान प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का रूप का होता। हो गया, इसका ये हो गया प्रूफ, यहाँ हो गया आंसर। बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए 5वां सवाल देख लीजिए क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कुछ नहीं करना आपको, एज अ टीज बनाना है जैसे बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर लिख रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि, पहले तो मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, एक 2 बार बनाइएगा सवाल ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। बी बराबर, आपको बताए थे कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का करना है तो बी का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आर का मान बताइएगा, इसमें 0 है, इसमें अंतिम 8 है, 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा, इसका मतलब सी होता है। ये तो आता होगा आपको। किससे बनाइएगा, तो यूक्लिड से बोला है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन में, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम पर जानते हैं इस सवाल को। ए की जगह पर ए रहेगा, बी की जगह पर 9 माने हैं, क्यू का क्यू, आर की जगह पर 0, तो इसमें 0 लेके क्या करेंगे दोनों तरफ। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ए का घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू और इसका करेंगे 9q प्लस 0 का क्यू, तो 0 का क्यू तो होता नहीं इसलिए हम ले लेंगे ए क्यू, तो ये बेटर होगा, और 9q का क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ए क्यू का ए क्यू और 9 का क्यू, 9 का क्यू कितना हो जाता है पता है आपको 81 नामा, है ना, तो 72 729 क्यू। अब क्या करेंगे इसमें ए क्यू, इसमें क्या करना है हमको 9m प्लस प्रूफ करना है ना, तो इसमें से 9 को निकाल लेंगे, कितना बचेगा 81 क्यू, 81 का होल 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, जहां यहाँ एक चीज और लिख देंगे, जहां 81 क्यू क्यू बराबर कितना है m है, क्या है m है, तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 9 और ये हो गया m, ये पहला आ गया। चलिए पुनः क्या करना है आपको, पुनः इसका आपको क्या करना है, एक 9m प्लस 1 तो प्रूव करना है हमको, पुनः लेंगे ए बराबर 9q और प्लस 1, क्यों इस बार 1, इसके बाद जाएंगे तो 2 लेंगे हम, ठीक है, एक बार 8 नहीं ले लीजिएगा 2 लीजिएगा, प्रूव करना है आपको। अब यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, आपको बता दे अगर आपको घन नहीं आता है तो ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, अगर ये नहीं आता है तो इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ए क्यू आप प्लस, देखिए
9q+1 का 9q+1 का होल क्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, ए क्यू जैसे हुआ और इधर करना है आपको 9q+1 का होल क्यू। तो देखिए था एक बार, ए क्यू का ए क्यू, अब 9q, तो 9q का होल क्यू अब प्लस बी का क्यू यानी एक का क्यू, अब प्लस में 3, ए की जगह पर 9q, एक कर निकालना है हमको स्क्वायर, तो इसलिए पोस्ट कर देंगे इसको। अब फिर क्या देना है आपको, एक, अब प्लस फिर 3 और 9q और फिर एक का स्क्वायर। देखिए तो ए क्यू का ए क्यू, 9q का होल क्यू, तो कितना होगा डायरेक्ट लिखिए दीजिए ना, 9 का क्यू 81, 81 का फिर क्यू, तो 729 क्यू का क्यू। ठीक है, अब एक का क्यू तो एक क्यू होगा और प्लस बाद में एक को छाट लीजिए क्योंकि आपको 9m+1 प्रूव करना है। ठीक है, 3 का 3 और 9 का इसका कीजिएगा तो 81 क्यू स्क्वायर आएगा, एक का एक रखिएगा, 3 का 3 और 9q का 9q और फिर एक का एक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 729 क्यू प्लस 1 को छाट लेंगे, उधर कर लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, 8 24 243 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए प्लस नतिया 27 क्यू। ठीक है, अब प्लस में एक क्या किया हमको छाट लिए थे, वो एक लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्या कॉमन करना है आपको, 9 कॉमन ले लेना है। कितना बचेगा यहाँ 81 क्यू, यहाँ कितना बचेगा 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको नतिया 27 3 क्यू और प्लस 1। अब ये क्या लिखे हैं, जो आप लिखे हैं वहां एम मान लीजिए, जहां 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या हो एम हो, क्या हो एम हो। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 9, इतना जगह पर क्या होगा, इतना की जगह पर ये हो जाएगा एम प्लस 1। ये हो गया। ये देखिए आपने ए क्यू प्लस 9m भी निकाल दिया, ए क्यू बराबर 9m+1 भी निकाल दिया। आपको अब क्या निकालना है, ए क्यू बराबर 9m+8। चलिए इसे देखते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया प्रूफ, 9m यानी 9m और 9m+1 या 9m और 9m+1 प्रूफ कर लिया हमने। अब फिर करेंगे पुनः ए बराबर 9q प्लस 2। आप कहिएगा एक बात बताइए हमरा, एक बार आपने 0 लिया क्योंकि कुछ नहीं था, फिर आपने 1 लेके बना दिया, अब 8 लेके बना ना लीजिएगा, तो इसलिए आप सीरियल नंबर से ना जाएंगे तो 2 लेंगे। कितने लेंगे, 2 लेंगे हम जी। अब देखिए पुनः आप क्या करिएगा, यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो घन करेंगे तो ए क्यू, इसका हो जाएगा ए क्यू, इसका हो जाएगा 9q+2 का होल क्यू। आपको बता दें ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं आता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू का, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं पहले फॉर्मूला में, जो बताए थे उसी वक्त में आपको। चलिए ए क्यू, इसका क्यू करेंगे तो 9q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस, देखिए यहाँ पर 2 का क्यू और 9q का क्यू, होल क्यू नहीं 2 का क्यू और 9q का क्यू। अब देखिए यहाँ पर 9 का 9 पहले हो जाएगा 3 है ना, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल का 3 स्क्वायर, तो 3 a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक, और फिर क्या होगा जो b का मान है वो, और प्लस फिर क्या होगा तो 3 9q और 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो ए क्यू 9q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का 81 क्या क्या 729 का क्यू, 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यू 8 और प्लस 3 का 3, ये हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर, और ये 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 9q का 9q होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ए क्यू 729 क्यू और 8 को अलग कर लेंगे इस बार, और इस बार क्या करेंगे 81 को 6 से, तो कितना हो जाएगा, तो 6 का 6 और 8 छक 48, 486 है ना, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27 और 27 चौके, तो 4 तिया 12, 12 नामा 108 क्यू, एक देख लीजिएगा है ना। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप एक चीज और रखे हुए थे, क्या, ये 8, तो ये 8 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अंतिम में इसको बाद में करना है तो उसको पोस्ट कर लीजिए आप। ए क्यू, इसमें से कितना कॉमन निकालना है आपको, क्या पुराना है 9m+8 पुराना, 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 81 क्यू, 81 क्यू हो जाएगा। ये 486 में से कितना निकालिएगा आप, 9 निकाल लिए, कितना बचा बताइए आपको, है ना, कितना बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, कितना बचेगा
54 क्यू स्क्वायर, इसमें से 9 निकाल लिया तो 12 क्यू प्लस में 8। अब लिखिएगा जहां 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू बराबर क्या हो, एम हो, क्या हो, एम हो। तो ए क्यू, आप इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 9 होगा, और टोटल की जगह पर क्या आ गया, एम प्लस 8 हो गया ये आंसर। यही प्रूव करना था ना हमको, एक बार प्रूव करना था हमको, तो एक बार 9m प्लस 8 कर लिए हैं, एक बार 9 क्यू बराबर क्या प्रूव किए थे हम, 9 क्यू प्रूव किए थे 9m प्लस 1, और एक बार क्या प्रूव किए फिर ए क्यू बराबर क्या किए थे 9m। ये तीनों चीज प्रूव करना था हमको, हमने इस तीनों चीज को प्रूव कर दिया। अभी जो प्रूव किया है वो हमने क्या प्रूव किया है 9m प्लस 8, और इससे पहले दोनों सवाल हटा नहीं था इसलिए हम दोनों को प्रूव किए हैं। बताइएगा 1.1 का पूरा वीडियो जो आपको एक ही साथ मिला ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, हम 1.2 का भी पूरा वीडियो बना देंगे, और उसके बाद 1.3 और 1.4 का भी वीडियो बना देंगे जो कि गजब ट्रिक पे अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।